देखो, समुद्री जलदस्युता रोधी विधेयक बिल पास हुआ है। तो यह क्या है और इस बिल की क्या क्या विशेषताएं हैं, मैं इसके बारे में आपको आइडिया दे रहा हूँ। तो एक बार आप इसको अच्छे से सुनना तो आपको पूरा पता लग जाएगा कि यह बिल पास हुआ है तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और यह बिल क्यों पास हुआ है। ठीक है। तो देखो, अभी क्या हुआ कि हाल ही में समुद्री मार्ग पर जहाज़ों को लूटने वाले जो होते हैं, तो जैसे जहाज़ों को लूटने वाले पर जो दस्युता हैं उन पर शिकंजा कसने के लिए और महासागरों के माध्यम से व्यापार को जो प्रभावित और सुरक्षित बनाने के लिए आपका एक बिल पास हुआ है। उस बिल को कहते हैं समुद्री जलदस्युता रोधी विधेयक बिल। ठीक है। तो इस बिल को संसद द्वारा मंजूरी मिल गई है। और इस बिल की क्या विशेषताएं हैं दोस्तों? यह बिल जो है भारतीय अथॉरिटी जो है ना, उसको आपके अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में पायरेसी के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है। ठीक है। और यह बिल आपका संयुक्त राष्ट्र जो है समुद्री कानून संधि जो है उसके मद्देनज़र पेश किया गया है। यह आपका ईईजेड जो नहीं है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होता है उसके आगे के समुद्र, मतलब यानी 200 नॉटिकल मील से दूर के पे भी लागू होता है। और समुद्री पायरेसी क्या होता है, तो आप जो समझो इसको, इस बिल के अनुसार जो है पायरेसी करते होता है किसी निजी जहाज़ या एयरक्राफ्ट के चालक दल या यात्रियों द्वारा निजी उद्देश्य के लिए किसी जहाज़, एयरक्राफ्ट, व्यक्ति या प्रॉपर्टी के खिलाफ हिंसा बंधक बनाना जो होता है या नष्ट करने की गैरकानूनी कार्रवाई करना। तो पायरेसी का बेसिकली खिलाफ होता है अगर कोई निजी जहाज़ है या उसका मतलब निजी जहाज़ या एयरक्राफ्ट है, एयर उसके चालक दल या यात्रियों द्वारा निजी उद्देश्य के लिए, अपने निजी उद्देश्य के लिए किसी जहाज़ या एयरक्राफ्ट, व्यक्ति या प्रॉपर्टी के खिलाफ अगर किसी टाइप की हिंसा कर रही है तो वो उसके लिए उसके अंतर्गत आता है, पायरेसी के अंतर्गत। ठीक है। पायरेसी में आपकी हिंसा के लिए उकसाना या जानबूझकर इस कार्रवाई को आसान बनाना तथा जहाज या नौका की पायरेसी से में स्वेच्छा से भाग लेना भी शामिल है। ठीक है। और यह है विधेयक क्या, समुद्री जलदस्युता रोधी विधेयक 2019 क्या है? यह विधेयक आपके संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के मद्देनजर पेश किया गया है। यह विधेयक भारतीय अधिकारियों को गहरे समुद्र में समुद्री डकैती के खिलाफ कार्रवाई करने का भी अधिकार देता है। ठीक है। और ये पता है आपको, ये मतलब भारतीय समुद्री तट के 200 नॉटिकल मील से आगे लागू होता है, मतलब जो स्पेशल आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है उसके आगे लागू होता है। इसका मतलब है कि समुद्र जो में भारतीय अधिकारी समुद्र तट से 200 नॉटिकल मील दूर डकैती के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम होते हैं। अगर आपके ईईजेड से आगे, मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 मतलब नॉटिकल मील से आगे भी अगर किसी प्रकार की डकैती होती है तो भारतीय अधिकारी उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आपके समुद्री पायरेसी करने पर सजा क्या प्रावधान है? तो जैसे इसमें आजीवन कारावास या मृत्यु, अगर पायरेसी में हत्या की कोशिश शामिल है और उसके कारण किसी की भी मृत्यु हो जाती है, तो अगर कोई पायरेसी के कार्य में भाग लेता है, उसकी योजना बनाता है, उसमें मदद करता है या समर्थन करता है, तो उसके लिए आपका 14 साल तक की सजा का प्रावधान और साथ ही जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है। तो देखो, समुद्री पायरेसी करने पर आपकी सजा का प्रावधान भी किया गया। ठीक है। तो समुद्री पायरेसी क्या है और ये क्यों लाया गया, इसके पीछे क्या रीज़न रहा, तो इसमें आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि आखिर समुद्री पायरेसी बिल लाया क्यों गया और इसके पीछे का तर्क क्या है। तो इसके मतलब सज़ा का प्रावधान जो है ये भी आपको पता चल गया कि कितने सज़ा का प्रावधान हो गया। मतलब विधेयक जो है भारत के ई से मतलब ईईजेड जो होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से सटे और उसके आगे के समुद्र यानी 200 नॉटिकल मील के आगे सभी हिस्सों पर लागू होता है। मतलब 200 नॉटिकल मील जो होता है स्पेशल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से सटे और उसके आगे जितने समुद्री एरिया है उसमें आपका ये आपका लागू होता है। ठीक है। आप उन हिस्सों में जो है अगर किसी प्रकार की डकैती होती है तो भारतीय अधिकारी इस पर कार्रवाई कर सकते हैं। और अदालत का इसमें क्या क्षेत्राधिकार है, तो जो निर्दिष्ट अदालत है निम्नलिखित द्वारा किए गए अपराधों पर विचार करेगा। वह व्यक्ति जो भारतीय नौसेना या तटरक्षकों की कस्टडी में है, भले ही वह किसी देश का हो, भारत का नागरिक, भारत में रहने वाला विदेशी नागरिक या राष्ट्रविहीन व्यक्ति। इसके अतिरिक्त अदालत किसी भी व्यक्ति पर तब भी विचार कर सकती है जब वह अदालत में शारीरिक रूप से मौजूद न हो। ठीक है दोस्तों। तो आपको पता चल गया समुद्री जलदस्युता रोधी विधेयक